बार हम पहाड़ में नहीं पूरा इंडिया में हमारा लेफ्ट फ्रंट इंडिया जोट के अंदर बैठे हैं। और ये भी है कि पहाड़ में जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, उस राजनीति गंदी राजनीति चल रही है, उस राजनीति को तोड़ने के लिए हम इस बार हम लोग कांग्रेस के जो मुनीष तामंग जी खड़े हुए हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ सपोर्ट ही नहीं, पूरा जितवाने के लिए हम सीपीएम पार्टी आगे निकल खड़े हुए हैं। और ये भी जनता को बता दें कि अभी तक जो बात हुई है, जो जिसने जितने जुमलेबाजी की, जितनी बातें की, संकल्प पत्र बोलिए, कभी किस संकल्प पत्र बोलते हैं, कभी किस, लेकिन आज हम उन सभी को पूछते हैं कि इस बार की संकल्प पत्र क्या है। 1,80,000 आदमी ने संकल्प पत्र बनाने कमेटी जो राजनाथ सिंह के अंदर में बनी हुई है, वहां पे 1,80,000 लोगों ने अपना सुझाव दिया है। वहां पे हमारा एक भी जो अभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जितने चित्कार कर रहे हैं, उनका उसके अंदर क्यों नहीं ढुका गया। 1,80,000 सुझाव के अंतर्गत आपके लिए जो खड़े होके जो चिल्ला रहे थे, हमारा यहाँ ये कर देंगे, वो संकल्प पत्र नहीं आया। तो इसीलिए इस तरह के झूठ की राजनीति। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है मुनीष तामंग जी बहुत ही क्वालिफाइड और सारे मुद्दों की जानकारी रखते हैं, इसीलिए हम उनकी उम्मीदवारियों को हम सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी से हमारा जो जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, जो इंडिया के पूरे जोट में हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, इसी को बदौलत हम आज सीपीएम पार्टी जिला के दार्जिलिंग जिला से कालिम्पोंग जिला के सारे नेतृत्व हम यहाँ जमा हुए हैं। अलग राज्य गोरखलान का मांग पहाड़ पर उठ रहा है, फिर से सड़कों पर इसको लेकर स्लोगन चल रहा है, इसको क्या बताएंगे आपका क्या स्टैंड है? अब ये बात है, ये तो इसको छोड़ के और कुछ है जो चिल्ला चिल्ली कर है, इसको छोड़े कुछ है, खाली उसी को लेके बात कर। उसके बाद में देखिए तो दुनिया भूख से मर रहे हैं, दवाई नहीं है हॉस्पिटल में, दवाई के बगैर लोग मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, शिक्षा के बगैर मर रहे हैं, काम नहीं है, बेकारी का इतना सैलाब हो गया, जन समुद्र कर रहे हैं, उसी तरह बेकारी का लोग इतना भीड़ हो गया, उसके लिए क्या चीज है, कुछ तो नहीं है। उसके बाद अगर इसी इश्यू करेंगे तो सीपीएम पार्टी ने जिस तरह से सुझाव दिया था 1982 में 6 शेड्यूल रीजनल ऑटोनॉमी, जो भारत के संविधान के अंतर्गत रीजनल ऑटोनॉमी जो कॉम्रेड आनंद पाठक ने जो पेश किया था, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, उससे बढ़कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नहीं सकती, और जो देगी वो खुला खुली बोल दे। लेकिन आज हम ये कहने जा रहे हैं, जिस चीज में आज तो आप बैठने के बाद में हमारा 6 शेड्यूल जो सीपीएम पार्टी ने वाम फ्रंट ने पास करके भेजा था, और इसीलिए 6 शेड्यूल को पास करने के लिए सुषमा स्वराज जी का जो सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें तो हम भी खुद गए थे। हम लोग ने भी 6 शेड्यूल की जरूरत है, किस लिए जरूरत है, जो हमारे पहाड़ की सुरक्षा के लिए हम लोग ने 6 शेड्यूल के पास की बात किए थे। अब मान लीजिए 6 शेड्यूल अगर कुछ नहीं होता तो आज लद्दाख में क्यों 6 शेड्यूल का इतना लड़ाई हो रहा है, वहां तो यूनियन टेरिटरी होगी थी, तो यूनियन टेरिटरी होने तो बहुत खुशियां मनाना चाहिए था, लेकिन वह 6 शेड्यूल है। ये 6 शेड्यूल के बाद सीपीएम पार्टी ने 1982 से बोल रहे हैं, और अभी हम लोगों ने सबसे पहले 6 शेड्यूल की बिल पास करने के बाद में हमने दिल्ली भेजे थे। दिल्ली में जो हमारी कमेटी गई थी, हम लोग ने सबने मिलकर लिखित रूप में दिया कि 6 शेड्यूल इज द ओनली सॉल्यूशंस। तो आज भी हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। इससे बेहतर अभी कुछ नहीं हो सकता देश में, जिसकी देश की जो हालत है। इसलिए केंद्र में रहे जितने भी नेता है, आप पूछ लीजिएगा, जो अभी चित्कार कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। इतना दिन से होता तो और दूसरी बात हो जाती। इसीलिए हम कहते हैं जनता को सजग होना है, जनता को समझना चाहिए क्या चीज होगा क्या चीज नहीं होगा। इस तरह के भूल भल्ले हमें न जाके हमारे इस बार के चुनाव में अपना वोट हाथ चिन्ह में लगाए और हमारे योग्य नेता मुनीष तामंग जी को जितवाए। यहाँ पर अलग राज्य गोरखलान को क्या बोलेंगे, वो लोग क्यों? ये तो उनकी मर्जी है, जो अपनी मर्जी से जो कहना चाहते कहते हैं, हमें उन्हें कोई वो नहीं करे। हम तो इस मूवमेंट की बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं, हमने बहुत सारे तकलीफें झेली है, फिर उसके बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमें पता है गधा को अच्छा साबुन लगा के धोने से कभी गाय नहीं बनता। ये हम कम्युनिस्ट बोलते हैं। अगर आपको जोर से बोल दे गधा अच्छी तरह धोइए
गाय हो जाएगा, कहता है कोई मानने वाला को मानने दीजिए, अब है क्या है, हमें तो कुछ नहीं। हम तो बोलते हैं कि गधा को जितनी भी अच्छी सर्फ में डुबा के रखे, गाय नहीं होने वाली। और ये भी सॉरी, देश की अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो हो सकता है उसके लिए हम आगे बढ़े हैं।